नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन स्टडी करेंगे कि हम कंप्यूटर नेटवर्क को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम इस वीडियो में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स। A computer network is a collection of computers and devices interconnected to facilitate sharing of resources such as printers, information and electronic documents। अब ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कंप्यूटर नेटवर्क की कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क एक कलेक्शन होता है कंप्यूटर्स का, डिवाइसेस का, जिसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, वो इंटरकनेक्ट होते हैं और वो फैसिलिटेट करते हैं रिसोर्सेज को शेयर करने में। जैसे प्रिंटर्स को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं। आप बिल्कुल सिंपल समझ सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कलेक्शन होता है कंप्यूटर्स का और डिवाइसेस का, जिसमें कंप्यूटर्स और डिवाइसेस इंटरकनेक्ट होते हैं आपस में, और वो फैसिलिटेट करते हैं एक दूसरे को कि वो शेयर करते हैं रिसोर्सेज को। जैसे वो प्रिंटर्स को शेयर करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे एक लैब है और उसमें कम से कम 30 कंप्यूटर हैं, तो वहाँ पे 30 के 30 प्रिंटर रखना सही नहीं होगा। वहाँ पे प्रिंटर्स कम होंगे, जैसे 5 प्रिंटर्स होंगे, तो वो जितने कंप्यूटर हैं वो आपस में शेयर करते हैं। इसी तरह से हम बिल्कुल सिंपली कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क कलेक्शन होता है कंप्यूटर्स का और डिवाइसेस का, जहाँ पे कंप्यूटर्स इंटरकनेक्ट होते हैं और वो फैसिलिटेट करते हैं, यानी वो रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। जैसे प्रिंटर्स को शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये सभी की सभी एडवांटेज हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की, जैसे फाइल शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, इंक्रीज कॉस्ट एफिशिएंसी, लोड शेयरिंग, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन। अब हम इनको मार्क्स के आधार पे, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अगर क्वेश्चन थोड़े कम मार्क्स का है, जैसे 2 मार्क्स का है, तो आप सिर्फ इनको लिख दीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आप इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी कर दीजिए। जैसे फाइल शेयरिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं, रिसोर्स शेयरिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं, लोड शेयरिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं। हम लोड शेयरिंग को बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे बहुत सी जॉब्स हैं और सिर्फ एक ही कंप्यूटर उन सारी जॉब्स को करेगा, तो उससे क्या होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो लोड होता है उसको आपस में शेयर कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। हम बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं इंक्रीज्ड कॉस्ट एफिशिएंसी को कि जैसे जो सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं मार्केट में, जो सॉफ्टवेयर पैकेज अवेलेबल होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं और वो टाइम लेते हैं इंस्टॉल होने में। तो उससे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसका एक फिजिबल सॉल्यूशन देता है कि जैसे वो अलो करता है सॉफ्टवेयर को कि जो सॉफ्टवेयर है वो स्टोर और इंस्टॉल दूसरे कंप्यूटर में है, यानी वो स्टोर और इंस्टॉल किसी एक कंप्यूटर में है और कोई अन्य कंप्यूटर उसको यूज कर सकता है जो सेम नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो हम इस तरह से बिल्कुल सिंपली कॉस्ट एफिशिएंसी को भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे जो सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं मार्केट में अवेलेबल वो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो अगर हमारे पास एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो हम उस सॉफ्टवेयर का यूज दूसरे कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। वो कंप्यूटर उस नेटवर्क में कनेक्ट होना चाहिए। और इससे हम डिफाइन कर सकते हैं इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी को कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका एक एडवांटेज है इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। ये बिल्कुल सिंपली आप समझ गए होंगे कि जैसे बहुत से कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, तो अब जो कोई फाइल है वो एक कंप्यूटर पे स्टोर है, वो दूसरे कंप्यूटर के द्वारा भी आसानी से एक्सेस कर ली जाती है। तो उससे क्या होगा, अब जो एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, जैसे एक सिंगल कंप्यूटर है, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है। लेकिन जब बहुत से कंप्यूटर, सेवरल कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, तो जो स्टोरेज मेमोरी हो जाती है वो बहुत हो जाती है, यानी इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे कोई एक सिंगल कंप्यूटर है तो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम होती है। अब जैसे एक नेटवर्क में एक से ज़्यादा यानी 5, 6, 7 कितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हैं, तो उससे जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से हम बिल्कुल सिंपली रिसोर्स शेयरिंग और फाइल शेयरिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे लिमिटेशंस क्या क्या है कंप्यूटर नेटवर्क की। फर्स्ट, इफ द सर्वर फेल्स द एप्लीकेशन कैन नॉट बी असेस्ड एंड कैन लीड टू डाटा लॉस, कि यदि सर्वर ही फेल हो जाए तो वहाँ पे डाटा लॉस हो जाता है। ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है कंप्यूटर नेटवर्क की कि यदि सर्वर में कोई कमी आ जाए तो डाटा लॉस होने का खतरा होता है वहाँ पे। इफ़ द सर्वर इज हैक्ड इट कैन लीड टू मिसयूज ऑफ डाटा, अब यदि सर्वर हैक हो जाए तो उससे डाटा का मिसयूज हो सकता है। ये भी एक लिमिटेशन है कि यदि सर्वर हैक हो जाए तो उससे डाटा का मिसयूज हो सकता है।
When the number of computers and computing devices exceed the permissible number, the performance and efficiency of the system can decrease। अब ये बिल्कुल सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि जैसे एक नेटवर्क में यदि कंप्यूटर और जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं वो ज़्यादा हो जाए तो उससे कई बार क्या होता है, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है सिस्टम की। फोर्थ, नेटवर्क मैनेजमेंट इज ए डिफिकल्ट जॉब। तो इस तरह से हम लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को भी डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए। तो हम बिल्कुल सिंपली इस तरह से मार्क्स के आधार पर कि मार्क्स कितने मार्क्स का क्वेश्चन है हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।